कुछ व्यक्ति होते हैं ना, कहते हैं कि दम है तो हाथ लगा के दिखा, और हाथ लगा दियो। हाथ कैसे लगाए? पहले बोल रहे थे मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। डेट बता दिया तो बोले अरे डेट कैसे बता दिया? चंदा इकट्ठा होना चालू, बोले हम चंदा नहीं देंगे। और जनता ने देना चालू कर दिया तो बोल रहे हिसाब दो। हिसाब लेने वाले तुम हो कौन? जब आज हर मस्जिद से मदरसा चल सकता है उनके शिक्षा के लिए, हर क्रिश्चियन मिशनरी का कॉलेज चल सकता है अपना अपना, तो हर मंदिर के साथ गुरुकुल तो चलना ही चाहिए। केजरीवाल ने या फिर जो भी व्यक्ति है, हम हिंदुओं को इकट्ठा चाहते हैं, वही अगर हम आज राष्ट्रद्रोही ये जो किसान आंदोलनकारी का रूप बनाकर आते तो शायद हम लोगों के रास्ते में फूल बिछाते। पूरा दिल्ली लगभग हिंदू ही जगह है, हिंदू राज्य है। उसके बावजूद यहाँ 100 करोड़ का हज हाउस बनता है और मंदिर के ऊपर क्वेश्चन उठाए जाते हैं, प्रश्न उठाए जाते हैं। इतने हिंदू तीर्थ स्थल है, उन सभी जगह पर ये लोग चादर डालते हैं, अपना व्यवसाय बढ़ाते हैं और धीरे धीरे करके हमारे हिंदुत्व को खत्म करते चले जा रहे हैं। 100 करोड़ हिंदू हमारे, 100 करोड़ हिंदू हैं, 20% मुसलमान हैं। सारी पार्टियां मुसलमान के पीछे हैं। कोई तो कमी होगी हमारे में, कोई तो कमी होगी हमारे में, अपनी कमी बिछाना। जितनी भी सरकार हिंदुत्व के विरोध में काम कर रही है उसमें से एक भी हिंदू नहीं है, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे ये केजरीवाल हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो एक भी हिंदू नहीं है। महाराज जी, आप कौन सी जगह से आए हो, क्या नाम है आपका? हम मथुरा जिला और होडल जिला, दो जगह से, हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों जगह से हमारी कई बस की टीम आई है, हिंदू स्वराज संगठन की टीम। दिल्ली जंतर मंतर पे आज संत समाज को उतरना पड़ रहा है, क्या बड़ी वजह क्या है? इस देश में ज़्यादातर इतने ऐसे कानून बनाए गए हैं जो बाकी लोगों को तो सपोर्ट करेगा लेकिन हिंदुओं को नाश करने पे तुले हुए हैं। उन्हीं कई ऐसे कानून हैं जो, जैसे कि मुसलमानों को उनकी आध्यात्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ईसाइयों को धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, परंतु हिंदुओं को नहीं दी जाएगी। ऐसे कई कानून, ऐसे कई व्यवस्थाएं हैं जिसको बदलने के लिए आज पूरा हिंदू समाज हमारा जुड़ रहा है और उसी आंदोलन में साथ देने के लिए हम लोग भी आए हुए हैं। गुरुकुल भी वापस से शुरू करने चाहिए। हाँ जी, गुरुकुल भी वापस से शुरू होने चाहिए। गुरुकुल देखिए, जहाँ तक गुरुकुल का सवाल है, जब आज हर मस्जिद से मदरसा चल सकता है उनके शिक्षा के लिए, हर क्रिश्चियन मिशनरी का कॉलेज चल सकता है अपना अपना, तो हर मंदिर के साथ गुरुकुल तो चलना ही चाहिए। देखिए, आशा तो यही है कि हम लोगों का संदेश पूरे भारत में और हर जनता देखेगी, हर व्यक्ति को जाएगा, मोदी जी तक जाएगा। और जहाँ तक सवाल है पुलिस का, यहाँ का, हमारी कई बस वहाँ से जब आ रही थी तो हमें रास्ते में रोक दिया गया, कहा गया कि दिल्ली में 144 धारा लग गई है। हिंदुओं को प्राय यहाँ पर आने का मौका ही नहीं दिया दिल्ली पुलिस ने। केजरीवाल ने या फिर जो भी व्यक्ति है, हम हिंदुओं को इकट्ठा चाहते हैं, वही अगर हम आज राष्ट्रद्रोही ये जो किसान आंदोलनकारी का रूप बनाकर आते तो शायद हम लोगों के रास्ते में फूल बिछाते, लेकिन हमें वहाँ भी नहीं बस आने दिया। और यहाँ तक कि मेट्रो में भी हम लोगों को एक साथ प्राय नहीं आने दिया, 2-2 करके, 3-3 करके छोड़े ताकि हम यहाँ एक साथ ना आ सकें। और मुसलमानों के मौलानाओं को सैलरी दी जा रही है, उनको शिक्षा दी जाए, पैसा दी जाए, जिन्होंने कुरान मजीद पढ़ाए जानते हैं। और हम हिंदू अगर गीता की भी बात करें, हम हिंदू अगर भागवत की, वेद पुराण की बात करें, तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि भाई धर्म शिक्षा दे रहे हैं और हिंदू असहिष्णु हो रहे हैं। दिल्ली सरकार तो कहती है वो तो अल्पसंख्यक है, 18-20%, अगर उनको हम साथ दे भी रहे हैं तो उन्हें बुराई। अरे काय का अल्पसंख्यक जी? पहला भारत ऐसा देश है जहां पर बहुसंख्यक को धर्मांतर के बदले बदला जाता है। पहला ऐसा देश है जहां पर अल्पसंख्यकों को सब सुविधा दी जाती है और हम बहुसंख्यकों का कोई नाम और निशान नहीं है। पहला ऐसा भारत देश है जहां हम बहुसंख्यकों को अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। विश्व में ऐसा कोई भी राष्ट्र नहीं जहां बहुसंख्यकों को अपने अधिकार के लिए ऐसा आंदोलन करना पड़े। ये शुरू से कारण ये रहा है कि प्रारंभ से जो कांग्रेस सरकार रही है, कांग्रेस सरकार ने लगातार 5 शिक्षा मंत्री ऐसे रखे हैं, वो लगातार मुस्लिम ही मुस्लिम हुए। एक तो हमारा इतिहास बदल डाला, इतिहास बदल डालने से हिंदू हिजड़ा हो गए। हिंदू के हिजड़ापन का कारण रहा क्योंकि उन्होंने ऐसे इतिहास को पढ़ा जो प्राय ये बताते हैं कि अकबर महान है, कि औरंगजेब महान है, कि जहांगीर महान है। महाराणा प्रताप जी के बारे में कोई इतिहास नहीं बताता। 5वीं क्लास से लेकर 12वीं ग्रेजुएशन तक हम लोग मुसलमानों के इतिहास को पढ़ते आ रहे हैं। और एक ऐसी रियासत जो ना गुलाम वंश का, खिलजी, तुगलक वंश, सैयद वंश, मुगल वंश, ना अंग्रेजों किसी का गुलाम नहीं बना, वो था भरतपुर रियासत। उसका नामो निशान नहीं है कहीं इतिहास में, पढ़ाया तक नहीं जाता कि एक ऐसी रियासत जो कभी गुलाम बना ही नहीं। तो ये इन सब का मूल जड़ है कांग्रेस, जिसने हमारे हिंदुओं को नष्ट कर डाला और मुसलमानों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अरे क्या बात करते हैं, कई राज्यों में मुसलमान 90% है, उसके बावजूद उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है।
अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? आप 20 करोड़ से ऊपर तक पहुंचने जा रहे हैं और अब भी अल्पसंख्यक हैं क्या? कई लोग जो दिल्ली निवासी हैं वो कहते हैं कि जब राम मंदिर की बात आई तो दिल्ली से सबसे बड़ा संदेश दिया मुख्यमंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने, क्यों अस्पताल बने, यूनिवर्सिटी बने। दिल्ली के अंदर 100 करोड़ का हज हाउस बन रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक अस्पताल बनने की बात है, दुनिया में क्या जगह नहीं है अस्पताल बनाने के लिए? मंदिर के जगह पे ही आपको अस्पताल बनाना है। और जहां अस्पताल भी, हाँ, योगी आदित्यनाथ जी ने अस्पताल भी बना दिया, उससे बड़ा अस्पताल भी बना दिया। और दिल्ली में जिन हिंदुओं को आज बिजली केवल फ्री में चाहिए ना, हिंदुत्व तो बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो याद रखना एक दिन आपको वही बिजली मिलेगी, लेकिन हिंदुत्व तो ना रहने के कारण उसी बिजली से मार दिए जाओगे। ये कोई यहाँ की घटना नहीं है, पूरे देश में देख रहे हैं। फ्री की जो है वो सुविधाएं नहीं है, बल्कि एक लालच है, साजिश के लिए। बिल्कुल एक साजिश के तहत हम लोगों को खत्म कर। मुख्य इसमें क्या है, हम हिंदुओं को समझ में नहीं आती। हम हिंदू हैं, तनिक से लोभ में आज दिल्ली में पूरा का पूरा दिल्ली लगभग हिंदू ही जगह है, हिंदू राज्य है। उसके बावजूद यहाँ 100 करोड़ का हज हाउस बनता है और मंदिर के ऊपर क्वेश्चन उठाए जाते हैं, प्रश्न उठाए जाते हैं। हज हाउस की जगह आप अस्पताल क्यों नहीं बना देते? हज हाउस की जगह आप ये क्यों नहीं कहते अच्छा सा विद्यालय बना दो? आपको मंदिर पे ही विद्यालय बनाने हैं क्या? 99% हिंदू हैं जहाँ हज हाउस बना रहे हैं। हाँ, जहाँ हज हाउस बना वो 99% हिंदू है। क्या बाबर को केवल मस्जिद बनाने के लिए मंदिर तोड़ने मिले थे? जब बाबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए थे तो क्या वहाँ मंदिर नहीं बनेंगे? बाबर की सरकार तो चली गई, बाबर को राज्य खत्म हो गया। अब दिल्ली में भैया ये केवल मानसिकता, खत्म कुछ नहीं हुआ, अभी भी वही चल रहा है। हिंदुओं को आगे चलाने वाला कौन है? आगे चलाने देखिए, हिंदुओं को खत्म करने के अच्छा, एक बात बताओ, सुनो, एक बात बताओ, ये जितने भी मौलाना सैयद है सब रोड एक्सीडेंट में मरे हैं क्या? जो हर जगह रोड पे डाल के चादर डाल के कब्जा करते जा रहे हैं, कब्जा करते जा रहे हैं। हाँ, ये कब्जा धीरे धीरे पूरी तरह से कब्जा करते जा रहे हैं। और कोई ऐसी बात नहीं है कि ये लोग केवल एक जगह फैले। हमारे जितने हिंदू तीर्थ स्थल हैं उन सभी जगह पर ये लोग चादर डालते हैं, अपना व्यवसाय बढ़ाते हैं और धीरे धीरे करके हमारे हिंदुत्व को खत्म करते चले जा रहे हैं। ये तो मजा रहा है दिल्ली में, आपको अलग अलग जगहों में दिखा दी। कोई सॉल्यूशन क्या है? दिल्ली वाले क्या करें? देखिए, किसी भी कानून के तहत आप कोई भी सरकारी जमीन पे कुछ भी अवैध निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो अवैध निर्माण जो हो रहा है वो तो सरकारी काम से प्रशासन के द्वारा ही हटाया जा सकता है। और एक बात और जो अभी कही है मित्रों ने, वो कही है कि हज हाउस के लिए केजरीवाल ने 100 करोड़ दिया। राम मंदिर के लिए क्या दिया उसने? अगर वो हिंदू है, अपने आप को हिंदू कहता है, तो बता राम मंदिर के लिए कितना रुपए दिया? चंदा जनता ने दिया, उसके नाम पे उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोटाला कर लिया होगा। घोटाले की सुनो, घोटाले की बात वो कर रहे हैं जो बचपन से आज तक घोटाला कर रहे हैं। जब ये कहा जाता है कि जब पूरी देश की जनता जो है चंदा दिया, वो चंदा पे उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोटाला करके राम मंदिर की जमीन पे कब्जा कर लिया। ये केवल बोलने वाली बात है घोटाला की। राम मंदिर के कोषाध्यक्ष जी हैं, वो इतने ईमानदार है, कोई एक कमरे में रहते हैं। घोटाले की बात तो केवल उड़ाई जाती। पता ये कैसे व्यक्ति हैं? कुछ व्यक्ति होते हैं ना, कहते हैं कि दम है तो हाथ लगा के दिखा, और हाथ लगा दियो। हाथ कैसे लगाए? पहले बोल रहे थे मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। डेट बता दिया तो बोले अरे डेट कैसे बता दिया? चंदा इकट्ठा होना चालू, बोले हम चंदा नहीं देंगे। और जनता ने देना चालू कर दिया तो बोल रहे हिसाब दो। हिसाब लेने वाले तुम हो कौन? हमने चंदा दिया, हम हिसाब मांग रहे हैं क्या? जो चंदा दे नहीं रहे वो हिसाब मांग रहे हैं। केजरीवाल सरकार बनाई थी ना, तो चंदा हमने भी दिया था, हिंदुओं ने चंदा दिया था, तो उसका हिसाब नहीं मांगा हमने। और केजरीवाल और कोई विपक्ष पार्टी कैसे हिसाब मांग रही है उसका? भाई साहब, हेलो भाई साहब, ये बताओ, 100 करोड़ हिंदू हमारे, 100 करोड़ हिंदू हैं, 20% मुसलमान हैं। सारी पार्टियां मुसलमान के पीछे हैं। कोई तो कमी होगी हमारे में, कोई तो कमी होगी हमारे में। अपनी कमी पहचानो। हम 100 करोड़ के पीछे कोई नहीं है। केजरीवाल मुसलमानों के पीछे, लालू प्रसाद उनके पीछे, सोनिया उनके पीछे, हर पार्टी उनके पीछे है। 100 करोड़ में क्यों नहीं है? हमारी कमी क्या है? हम एक नहीं है। दिल्ली की जनता को समझ आ गई है क्या? दिल्ली को जनता को समझ आ गया कि आगे से ये जो केजरीवाल है, आगे से हम बढ़ नहीं देंगे इसको हम वोट भी देंगे। ये मुसलमानों की मेहर रहता है। जो हिंदू पे वही राज करेगा जो हिंदुत्व की बात करेगा, बाकी कोई राज नहीं करेगा। जितनी भी सरकार है, अगर वो हिंदुत्व के विरोध में काम कर रही है
जितनी भी सरकार हिंदुत्व के विरोध में काम कर रही है उसमें से एक भी हिंदू नहीं है, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे ये केजरीवाल हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो एक भी हिंदू नहीं है।